छोटे भाई जैसे मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन संत को अपनी संवेदना का ध्यान रखना है और अपनी संवेदना के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए। मैं एक छोटे अंतिम यात्रा या कहें कि जीवन यात्रा खत्म होती है, दूसरी तरफ मोक्ष पाने के लिए लोग वाराणसी जाते हैं। जब देह त्यागनी होती है तो वाराणसी में जाते हैं, अपने अंतिम दिनों में इंतजार करते हैं। एक उत्तर प्रदेश बिहार में भी एक परंपरा चलती है, काशी करवट परंपरा, यानी जब व्यक्ति देह त्यागना होता है तो वो काशी जाता है, बनारस जाता है अपने अंतिम क्षणों में। लेकिन क्या भगदड़ में मौत हो जाना गंगा किनारे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले अब दुर्गेश केसवानी जी आपके पास आऊंगा। बहुत विकट स्थिति आपके सामने इस वक्त होगी, धर्म संकट वाली स्थिति होगी। उमा भारती जी के बयान के साथ जाएं या उन बाबा बागेश्वर के साथ जिनके साथ आप हमेशा खड़े रहते हैं? कि न तो आपको आपत्ति होनी चाहिए, न हमें होनी चाहिए, न किसी और को होनी चाहिए। आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। साध्वी उमा भारती जी भी, दीदी जो हमारी वरिष्ठ नेत्री के साथ साथ एक संत हैं और वो साध्वी हैं खुद भी। और जब आपसी जब भाई बहन का मामला हो तो मुझे लगता है कि उसके बीच में न तो आपको टिप्पणी करनी चाहिए, न हमें करनी चाहिए। दीदी निश्चित रूप से, दीदी ने जो हिदायत देने का काम किया है, जो संवेदनाएं व्यक्त की है उन्होंने, और उन्होंने यह भी कहा है कि संवेदनशील तरीके से संतों को भी बात रखनी चाहिए। तो की बात होनी चाहिए, कितने लोग मर गए उसमें, दब के खत्म हो गए, कहीं बह गए, क्या हुआ, ये सब बातें पड़ताल में आनी चाहिए। वही बात उमा भारती जी ने बोली। इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। बागेश्वर जी कई बयान देते हैं, मुझे लगता है कि ज्ञान होना चाहिए बोलने का, करने का। ठीक है, उनका अपना लुकआउट था, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के जब आप कोई बात बोलते हैं वो सब तक पहुंचती है, आम लोगों तक भी पहुंचती है, तो आपको वाकई विचार कर कर बोलना चाहिए। हालांकि वो जरूर कह रहे हैं कि दुख की बात है, लोग आनंद बेसमय काल के गाल में समा गए, लेकिन मोक्ष प्राप्त हुआ है। ये कैसे हम मान लें कि कोई भगदड़ में मर जाए, कुचल कर उसकी जान चली जाए, उसे मोक्ष प्राप्त हो गया? प्रशांत जी, वो अति कई बार ऐसी बातें कहे जाते हैं जो कि हम सहमत नहीं होते हैं जी। देखिए, हम साधु सन्यासी हम पिंडदान करके स्वयं को मृत प्राय मान लेते हैं और तत्पश्चात हमारे सन्यास का नागा जीवन जीते हैं जी। तो इसका ये नहीं होता है कि हम जाकर के भगदड़ वाली भीड़ के नीचे सो जाएं और ये कहें कि गंगा के किनारे हम मरेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये स्पष्ट है कि ये गैर जिम्मेदाराना उनका ये बयान है और उसके ऊपर उनको चिंतन करना होगा, जो उमा जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है। और एक और बात आप याद रखिएगा कि जब एक साधक है ना, तो साधक बात करता है कि न मोक्ष कांक्षा ना वैभव इच्छा भी न। कई बार तो माता से और दुर्गा सप्तशती में वर्णित है कि वो कहता है कि मुझे मोक्ष की आकांक्षा नहीं है, वैभव की इच्छा भी नहीं है, मैं आपके चरणों के अंदर पड़ा रहूं, यही इच्छा है। तो क्या वो भगदड़ के जो चरण थे वो देवी के चरण थे, हमें मान ले? तो प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के अंदर भी हमें मर्यादा का ध्यान रखना होगा। मुक्ति और मोक्ष का वाहन तो रहना पड़ेगा। आपके शरीर लायक मुक्ति हुई, चीख के साथ मुक्ति हुई, क्योंकि असमय काल कवली ताप हो रहे हैं, वहां मुक्ति तक का भाव नहीं आ रहा है, वहां पे आप मोक्ष की बात कर रहे हैं। ये स्पष्ट है कि हमें इस समय पर तो ये गंभीरता रखनी होगी कि वो षड्यंत्र था या अचानक हुआ हादसा था या प्रशासन की गैर जिम्मेदारी थी। हम इन विषयों को चर्चा करते या इन विषयों पर जांच करते और साधु समुदाय की तरफ से इस प्रकार की बातें निकल करके आ रही है, उनकी तरफ से हम बात करते तो समझ में बैठता है कि उन तो मति उत्साह के अंदर कुछ भी शब्द और मोक्ष की बात करें, मैं सर्वाधिक अनुचित मानता हूं। ठीक। बोझ पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर कुछ कहता है तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है। मैं दोबारा कह रहा हूं, किसी अन्य धर्म के अगर उसके ऊपर यह प्रश्न उठाया गया होता उसके धार्मिक गुरु के ऊपर, तो अब तक फतवा जारी हो जाता, तलवारें निकल जाती, ये पक्का है। लेकिन हमारा सनातन धर्म एक प्रकार का धर्म है जो अधिकार देता है, किसी ने कुछ भी अगर कहा है तो उससे आप प्रश्न पूछ सकते हो। मेरे दृष्टि से दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, दोनों में कोई गलती नहीं है, हमें अपनी मति से उसको समझने का प्रयास करना। ठीक है शैलेशा जी, हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जांच भी होती तो शायद और बेहतर होता, लेकिन एक दूसरी बात ये उठा रहे हैं आचार्य राज मिश्रा जी की षड्यंत्र के तौर पर। भाई जांच हुई नहीं तो ये षड्यंत्र कैसे तय हो गया कि षड्यंत्र के तहत वहां ये सब भगदड़ हो गई? उस समय हम लोग वहीं पर मौजूद थे, उस क्षेत्र के थोड़ी दूरी पर थे। ये एक बात स्पष्ट दिखती है कि उस समय पर ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि वो वहां सो क्यों रहे थे स्थान वाली जगह पर लोग, और उनको अपील की जा रही थी, ये भी हमने सुनाई दिया। तो अपील के समय पे उनको
थोड़ा सा सख्ती के साथ में हटाया जा सकता था। जी। फिर देखने में आया कि कुछ लोग दौड़ते हुए आए, कुछ दुत्ते फानते हुए आए, तो ये कहीं ना कहीं हर प्रकार की स्थितियों की ओर इशारा करता है। पर मैं एक बात स्पष्ट कहूंगा प्रशांत जी, जी। ये तो वहां संगम की बात कर रहे हैं हम, किंतु झुंसी से, जो कि झुंसी रेलवे स्टेशन की तरफ से नीचे आने वाला मार्ग है, उसके 2 दिन पूर्व मैं स्वयं वहां पर खड़े होकर के बड़ी नाराजगी मैंने जाहिर जी। करी थी कि व्यवस्था को आप दुरुस्त करिए, अन्यथा यहाँ पर हादसा हो सकता है। क्योंकि वहां पर स्टॉपर तो लगाए थे किंतु डिवाइडर नहीं लगाए थे, जी। तो यह अव्यवस्था का भी कहीं ना कहीं स्वरूप वहां पर देखने में आया था। तो निश्चय ही बेहद चिंतन का विषय, इसके ऊपर जांच होना आवश्यक है। जहां पर प्रशासन की लापरवाही हुई है, जिन लोगों की लापरवाही हुई है, उन्हें भी दंड मिलना चाहिए। बात है। और जी। तो वहां लोग सो रहे थे, तो वहां सो क्यों रहे थे? दूसरा विषय ये कि यदि सो रहे थे तो उनको हटाया क्यों नहीं गया था? और ठीक। चलिए भीड़ रोंदते हुए कैसे आगे बढ़ गई, ये अपने आप में एक सवाल का विषय है। बिल्कुल ठीक बात है। ये व्यवस्थापक, अगर हम कहें, जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं जरूर गड़बड़ाई थी। दुर्गेश केसवानी जी, इन लाखों नहीं करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आप सभी